बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। मज़ेदार आलू की फिलिंग बनाएंगे। आलू के पराठे तो सभी को बहुत ही पसंद होते हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। लच्छेदार ये पराठे बनके तैयार होते हैं, क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। रमज़ान में आप सहरी में अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, चाहे तो इफ्तार में भी आप बना के सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक खुला बर्तन लिया है जिसमें 1 कप मैंने गंदम का आटा शामिल किया है और इसी के साथ मैंने 1 कप इसमें मैदा शामिल किया है। आप चाहें तो फाइन आटा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा मुझे कम लग रहा था इसलिए आधा कप मैदा मैंने इसमें और शामिल किया था। तकरीबन 1.5 कप मैदा और 1 कप गंदम का आटा शामिल किया है। इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून में इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। अगर आप घी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आटा गूंथते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इसमें ज़्यादा पानी मत शामिल कीजिएगा, ज़्यादा नरम आटा नहीं होना चाहिए। 1 कप पानी लिया है, तकरीबन इस आटे में मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और आटे को मिक्स करते जाएंगे। जब ये आटा डो की फॉर्म में आ जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी और इसको नीट करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इतना कि जो ऑयल हमने इसमें शामिल किया है वो आटा जस्ट कर ले। ये स्टेप करने के बाद मैंने आटे को रेस्ट करने के लिए रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो 1 से 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। आटे को रेस्ट देने से पहले मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है ताकि आटे के ऊपर कोई स्किन ना आए। आटे को रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारे पराठे बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो आप भी ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने आलू लिए हैं, तकरीबन 3 पाव के करीब ये आलू हैं। इसको मैंने सिर्फ पानी में बॉयल किया था और इसका छिलका उतार लिया है। अब इसको मैं आलू मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। अगर आपके पास आलू मैशर अवेलेबल ना हो तो आप हाथों की मदद से भी आलू को मैश कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 मीडियम प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। दरमियानी हरी मिर्चें ली हैं मैंने तकरीबन 3 अदद, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। कसूरी मेथी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आती है पराठों में। 1 टीस्पून में इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। यह होममेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। 1 टीस्पून में इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिए, कम या ज़्यादा। भुना पिसा हुआ ज़ीरा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। हरा धनिया इसमें शामिल करूँगी आधा कप के करीब, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। सारे मसाले शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल हो तो आप 1 टीस्पून ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा, इससे पराठों में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पराठों के लिए मज़ेदार से आलू की फिलिंग रेडी है। अब यहाँ आटे को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए फिर से नीट करूँगी। ये स्टेप करने से आलू के पराठे बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। यहाँ मैंने अगेन 2 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है और अच्छे से इसको नीट कर लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। आटे को अच्छे से गूंद लेंगे इतनी देर कि ये अच्छा सॉफ्ट और स्मूथ आटा बन के तैयार हो। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं पराठे के लिए वैसे ही इसको गूंद लेंगे। और ये आटा देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। आटे का जो डो मैंने बनाया है ये पूरा मैं इसको लंबाई में बेल लूँगी। ये जो तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही आसान है बनाना। और चाहें तो अलग अलग पेड़े बना के भी इसको बेल सकते हैं, लेकिन आप जब ये स्टेप करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इससे भी अच्छे लच्छेदार पराठे बनके तैयार होंगे। यहाँ मैंने आटे को लंबाई में बेल लिया है। अब घी लगाती जाऊँगी, सब जगह इवन घी लगाएंगे। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब जगह अच्छे से घी लगा लेंगे ताकि हमारे पेड़े अच्छे से तैयार हों। घी लगाने के बाद मैंने इस आटे पे थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़क दिया था। खुश्क आटा ऐड करने से जो लेयर होती हैं वो अच्छे से खुलती हैं, तो आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब साइडों की मदद से आटे को फोल्ड करती जाऊंगी मैं और आटे को रोल करके हम रेडी कर लेंगे। फिर इसमें से मैं पेड़े कट करती जाऊंगी और आटा हमारा देखिए कितना स्मूथ बन के तैयार हुआ है। छुरी से मैं कट करती जाऊंगी और सारे बराबर मैंने पेड़े इसमें से निकाल लिए हैं। कोशिश कीजिएगा कि पेड़ों का साइज़ बराबर हो ताकि सब एक साइज़ के पराठे बनके तैयार हों। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आटे के अंदर जो लेयर नज़र आ रही है उसी से हमारे पराठे लच्छेदार बनके तैयार होंगे। अब इसी तरह मैं सारे पेड़े बनाती जाऊंगी और इसको साइड पे रखती जाऊंगी। यहाँ मैंने सारे पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। अब इनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट मैंने इसको रेस्ट के लिए रख दिया था।
आटे के पेड़े को रेस्ट देना ज़रूरी है ताकि हम जब आटा बेलेंगे तो इससे हमारे पराठे बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे और आटा बेलने में भी हमें आसानी होती है। यहाँ मैंने एक पेड़ा ले लिया है, उसके ऊपर मैंने खुश्क आटा ऐड किया है। उंगलियों की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर इसको हल्के हाथ से बेलन की मदद से बेल लेंगे। पराठे का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, बड़ा छोटा जो आपको सही लगे। पराठे की एक साइड रेडी है, इसको मैंने साइड पे रख दिया है। अगेन एक पेड़ा लिया है, इसके ऊपर खुश्क आटा ऐड किया है। इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और हल्के हाथ से इसको भी बेल लेंगे। जितना उस साइज़ का हमने पराठा बेला है इसी साइज़ का हम ये भी पराठा बना के तैयार करेंगे। आलू की फिलिंग ली है, इसको राउंड शेप में बना के मैं इसके ऊपर ऐड करती जाऊंगी और उंगलियों की मदद से इसको हल्के से प्रेस करते जाएंगे। मैंने इन पराठों में फिलिंग थोड़ी ज़्यादा रखी है, इससे आलू के पराठे बहुत ही लजीज बन के तैयार होते हैं। पराठे के ऊपर अच्छे से आलू की फिलिंग को मैंने सेट कर लिया है। साइडों पे ये पानी में लगा रही हूँ ताकि जब दूसरा पराठा हम इसके ऊपर रखें तो वो आसानी से सेट हो जाए। उंगलियों की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और अगेन इस पराठे को बेलन की मदद से थोड़ा सा हल्के हाथ से बेल लेंगे और ये पराठा हमारा बन के रेडी है। पैन को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है मीडियम लो फ्लेम पर। पराठे को मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाया जाता है, अगर आप आंच तेज़ कर देंगे तो पराठे क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने घी शामिल किया था, आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। एक साइड से पराठे को इतना पकाएंगे कि इसके ऊपर हल्का हल्का कलर आने लगेगा, फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है पराठों पर। बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट रेसिपी है ये पराठों की। आप जब इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चम्मच की मदद से पराठों के ऊपर प्रेस करते जाएंगे ताकि हमारे अच्छे से लच्छेदार पराठे बन के तैयार हों। देखा आपने, कितनी सिंपल रेसिपी है, बहुत ही कम वक्त में मज़ेदार से पराठे हमारे बन के तैयार हैं। आलू की मज़ेदार फिलिंग के साथ ये क्रिस्पी से पराठे हमारे रेडी हैं। एक एक करके मैंने सारे पराठे रेडी कर लिए हैं। अब इन पराठों को मैं डिश आउट करूँगी। मज़ेदार से आलू के पराठे हमारे रेडी हैं। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार पराठे बन के तैयार हुए थे। एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो उसको रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहें तो कोई भी चटनी जो आपको पसंद हो उसके साथ ले सकते हैं। लेकिन ये पराठे इतने लजीज बन के तैयार होते हैं कि इनके ना ही किसी चटनी की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी और चीज़ की। ये वैसे ही खाने में इतने मज़ेदार लगते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।